अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके बीच एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी कथा में वर्णित शुकना सुपदेश के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। 50 प्रश्नों में सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपके समक्ष है। प्रश्न है, कथा और आख्यायिका के रूप में गद्य का विभाजन किस पुराण में प्राप्त होता है? प्रश्न दोबारा, कथा और आख्यायिका के रूप में गद्य का विभाजन किस पुराण में होता है? तो इसका उत्तर है अग्नि पुराण में। दूसरा प्रश्न है, कवि कल्पित कथानक को क्या कहा जाता है? मतलब कवि ने अपने मन से कल्पना करके कोई कथानक दे दिया, कोई कहानी लिख दी, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कथा। उसको कथा कहते हैं। नेक्स्ट, ऐतिहासिक घटना पर आधारित कथानक को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है आख्यायिका। आख्यायिका का विभाजन किस में होता है? आख्यायिका का विभाजन किस में होता है? उत्तर है उच्छ्वास में। यानी उसका जो विभाजन होता है, अध्याय सर्ग इत्यादि नहीं होते हैं, उसमें उच्छ्वास के रूप में उसका विभाजन होता है। आगे प्रश्न है, महाकवि बाणभट्ट का जन्म किस वंश में हुआ था? तो उत्तर है इसका वात्स्यायन या वत्स वंश में। बाणभट्ट के पूर्वजों में कुबेर किसके पुत्र थे? इसका उत्तर है वत्स या वात्स्य के। नेक्स्ट प्रश्न है, कुबेर के कितने पुत्र थे? इसका उत्तर है 4, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। आगे प्रश्न है, पाशुपत के पुत्र का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा अर्थपति। आगे प्रश्न है, अर्थपति के कितने पुत्र थे? इसका उत्तर है 11। कितने पुत्र थे अर्थपति के? 11, यानी कि 1 दर्जन से एक कम। बाणभट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बाणभट्ट के पिता का नाम था चित्रभानु। आगे प्रश्न है, बाणभट्ट के पुत्र का नाम बताइए। इसका उत्तर है भूषण भट्ट। इनको पुलिन भट्ट या पुलिंद भट्ट भी कहा जाता है। आगे प्रश्न, बाण को किसकी सभा में महानयम भुजंगः कहकर कटाक्ष किया? तो इसका उत्तर है महाराजा हर्षवर्धन की सभा में। आगे प्रश्न, महाकवि बाणभट्ट का जन्म समय क्या है? तो इसका उत्तर है 7वीं शती का उत्तरार्ध। आगे प्रश्न, बाणभट्ट का ससुर किसे माना जाता है? इसका उत्तर है मयूर कवि को। यानी कि मयूर कवि को बाणभट्ट का ससुर कहा जाता है या उनको माना जाता है। आगे प्रश्न है, महाकवि बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं? महाकवि बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। इसके अलावा भी कुछ रचनाएं और हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रचना यही हैं, हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। आगे प्रश्न, हर्षचरित किस विधा की रचना है? हर्षचरित किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर है आख्यायिका। और इसमें 8 उच्छ्वास हैं। कितने उच्छ्वास हैं? 8। चूंकि आख्यायिका है, अभी आपने पढ़ा, ऐतिहासिक किसी घटना पर आधारित अगर कोई कथानक है तो उसको आख्यायिका कहते हैं, और जो कवि कल्पित है उसे क्या कहेंगे? कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, कादम्बरी कथा का बीज किसे माना जाता है? मतलब कादम्बरी कथा की प्रेरणा कहाँ से मिली बाणभट्ट के लिए? तो इसका उत्तर है गुणाढ़ की बृहत कथा। अर्थात गुणाढ़ की बृहत कथा से इनको कादम्बरी कथा लिखने की एक तरह से बीज मतलब प्रेरणा मिली, वहाँ से उसको बीज माना जाता है। आगे प्रश्न है,
कादम्बरी कथा के उत्तरार्ध का लेखक कौन है? कादम्बरी कथा का मतलब कादम्बरी कथा पूरी कथा कहते हैं कि बाणभट्ट की नहीं है, आदि बाणभट्ट की। और आदि किसने लिखी उत्तरार्ध की कथा? उनके पुत्र भूषण भट्ट ने, यानी कि बाण पुत्र भूषण भट्ट। आगे प्रश्न, कादम्बरी कथा के नायक नायिका कौन है? इस कथा का नायक कौन है और नायिका कौन है? तो उत्तर इसका है चंद्रापेड़ और कादम्बरी, यानी कि कादम्बरी कथा का जो नायक है वो चंद्रापेड़ है, नायिका है कादम्बरी है। आगे प्रश्न है, कथा के उपनायक उपनायिका कौन है? जो कादम्बरी कथा है उसके उपनायक कौन है, नायिका? तो उसका उत्तर है वैशंपायन और महाश्वेता। आगे प्रश्न, काव्य जगत की सृष्टि कैसी होती है? मतलब कवि का जो काव्य जगत है उसकी सृष्टि कैसी होती है? तो इसका उत्तर में लिखा है काव्य जगत की सृष्टि सत्य, शिव और सौंदर्य से युक्त होती है, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त काव्य की सृष्टि होती है। आगे प्रश्न, बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है कांता सम्मित उपदेश की सरस शैली। कांता सम्मित उपदेश से मतलब समझते हैं उसकी शैली ऐसी होती है कि प्रेम से कहते रहो और अपने हिसाब से काम कराते रहो। ऐसे ही इनकी शैली प्रेम से अपनी बात को कहती रहती है और लोग उसको अपने हृदयंगम करते रहते हैं। ये कांता सम्मित उपदेश की शैली है। आगे प्रश्न है, साहित्य, संगीत और कला से रहित मानव कैसा होता है? साहित्य, संगीत और कला से रहित मानव कैसा होता है? तो उसका उत्तर है पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान। ये महाकवि भर्तृहरि ने भी यही कहा है कि साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी कि बिना पूंछ और सींगों वाले जो व्यक्ति हैं, मतलब साहित्य, संगीत और कला से रहित जो व्यक्ति हैं वो बिना पूंछ और सींगों वाले हैं, अर्थात उनके समान हैं। ठीक है। आगे प्रश्न है, दृश्य काव्य की विभिन्न धाराओं के नाम बताइए। मतलब दृश्य काव्य किस किस विधा को कहते हैं? तो इसका उत्तर है रूपक, यानी कि जितने भी रूपक हैं 10 रूपक होते हैं उनको काव्य का दृश्य काव्य कहा जाता है। जैसे नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, एहामृग, अंक, वीथी और प्रहसन। तथा इसके साथ ही उपरूपक जिनके 18 भेद हैं वो भी सब दृश्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। 18 और 10 ये 28, यानी कि जितनी भी सारी विधाएं हैं ये सब दृश्य काव्य की हैं। आगे प्रश्न है, श्रव्य काव्य की विविध धाराओं के नाम बताइए। श्रव्य काव्य की धाराएं कौन, अर्थात श्रव्य काव्य कौन को किस किस विधा में आते हैं, श्रव्य काव्य में कौन कौन सी विधाएं हैं? तो इसका उत्तर है पद्य में है महाकाव्य, खंड काव्य जिसको गीत काव्य भी कहा जाता है, मुक्तक काव्य, गद्य में कथा, आख्यायिका और एक है चंपू। यानी कि ये सभी आपके पद्य और गद्य तथा चंपू ये सभी आपके श्रव्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। आगे प्रश्न, गद्य का सूत्र रूप कहाँ देखा जा सकता है? मतलब जो गद्य है इसका सूत्र रूप कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर है महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में, अर्थात महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में गद्य का प्रयोग किया है और वहाँ पर गद्य का रूप देखने को प्राप्त होता है। आगे प्रश्न है, संस्कृत गद्य या काव्य के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। वैसे तो संस्कृत गद्य काव्य बहुत सारे कवि हैं, लेकिन जो प्रमुख कवियों की बात हो रही है तो उसमें बाणभट्ट और सुबंधु का नाम ही प्रसिद्ध है। इसका उत्तर क्या है? बाणभट्ट और सुबंधु का नाम प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न, प्रीतिकूट किसने और कहाँ बसाया? प्रीतिकूट किसने और कहाँ बसाया? इसका उत्तर है सारस्वत ने शोण नदी, जिसे सोन नदी के नाम से जाना जाता है, उसके समीप गया जिले के देवकुंड यानी कि च्यवन आश्रम के पास प्रीतिकूट को बसाया। आगे प्रश्न है, बाणभट्ट ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? बाणभट्ट ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर है पांचाली रीति का। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रापीड़ किसका पुत्र था?
देखिए, अब तक तो ये प्रश्न हमारे महाकवि बाणभट्ट और उनकी साहित्य यानी कि उनके काव्य गत विशेषता इत्यादि से जुड़े हुए थे, बट अब कहानी यहाँ से सुकनासोपदेश की कहानी प्रारंभ होती है। तो इसके पात्रों का वर्णन है। तो इसमें क्या है, चंद्रापीड़ किसका पुत्र था? तो इसका उत्तर है तारापीड़ का। आगे प्रश्न, तारापीड़ किस देश के राजा थे? इसका उत्तर है उज्जैनी देश के। आगे प्रश्न है, वैशंपायन कौन था? तो कौन था वैशंपायन? उसका उत्तर है शुकनास मंत्री का पुत्र, ये वैशंपायन था। आगे प्रश्न है, कादम्बरी किस प्रकार की नायिका है? तो इसका उत्तर है मुग्धा नायिका। आगे प्रश्न है, कादम्बरी की सखी कौन थी? कादम्बरी की सखी कौन थी? तो इसका उत्तर है महाश्वेता। ठीक है ना। और आगे हम विशेष चर्चा तो नहीं करेंगे, आप उसको हम कथा में सुन लीजिएगा, लेकिन किस तरह से थी वो आपको पता चल जाएगा। तो इसका उत्तर यही है कि कादम्बरी सखी की जो सखी थी कादम्बरी की, वो महाश्वेता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुंडरीक कौन था? इसका उत्तर है मुनि कुमार। आगे प्रश्न, महाश्वेता ने किसको शुक होने का श्राप दिया? मतलब महाश्वेता ने किसको कि शुक हो जाओ ऐसा श्राप दिया? तो इसका उत्तर है वैशंपायन को। क्यों दिया, ये सब आपको कहानी पता चलेगा। आगे प्रश्न है, कादम्बरी में किस रस की प्रधानता है? तो इसका उत्तर है श्रृंगार रस की। आगे प्रश्न है, वैशंपायन पूर्व जन्म में कौन था? वैशंपायन पूर्व जन्म में कौन था? तो इसका उत्तर है पुंडरीक। कौन था पूर्व जन्म में? पुंडरीक। आगे प्रश्न है, राजा शूद्रक पूर्व जन्म में कौन था? जो राजा शूद्रक जहाँ चंडल करने आई थी वो कौन था? तो कहते हैं वो, उसका उत्तर होगा चंद्रापीड़। सुकनास के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है वैशंपायन। आगे प्रश्न है, महाश्वेता किसकी प्रेमिका थी? इसका उत्तर होगा पुंडरीक की। आगे प्रश्न, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह उक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह उक्ति महाकवि बाणभट्ट के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न, शुकनास किसे उपदेश देता है? शुकनास किसे उपदेश देता है? तो इसका उत्तर है चंद्रापीड़ को। आगे प्रश्न, शुकनास ने चंद्रापीड़ को किस अवसर पर उपदेश दिया? शुकनास ने चंद्रापीड़ को किस अवसर पर उपदेश दिया? तो उत्तर है युवराज्याभिषेक के अवसर पर। युवराज्याभिषेक के अवसर पर, अर्थात जब चंद्रापीड़ का युवराज अभिषेक होने जा रहा था, उस अवसर पर शुकनास ने उसको उपदेश दिया। वही जो आपके बच्चों के बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वो शुकनास उपदेश। आगे प्रश्न है, शुकनास कौन था? शुकनास की बहुत देर से बात हो रही थी, शुकनास कौन था? तो उत्तर है इसका राजा तारापीड़ का मंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री वही था। कौन? शुकनास। काव्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। आगे प्रश्न है, भारतीय सामाजिक जीवन का लक्ष्य क्या है? भारतीय सामाजिक जीवन का लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर है शाश्वत आनंदोपलब्धि। अर्थात जो हमारा प्रत्येक भारतीय का जो चरम अंतिम लक्ष्य है वह केवल आनंद उपलब्धि प्राप्त करना है। शाश्वत माने हमेशा हमेशा रहने वाली आनंद की प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। आगे प्रश्न है, शुकनासोपदेश में विपत्तियों का कारण किसे कहा गया है? देखो, शुकनासोपदेश में विपत्तियों का कारण किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है निम्न कारणों कहा गया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1, जन्म से ही धनवान होना। नंबर 2, नवीन युवावस्था का होना। नंबर 3, अत्यधिक रूपवान होना। नंबर 4, देवी शक्तियों से संपन्न होना। यानी कि अगर विपत्ति आनी है, मुसीबत आनी है, व्यक्ति का पतन होना एक बन जाता है, अर्थात व्यक्ति पतन को प्राप्त कर सकता है, उसके जो हेतु हैं, उसके जो कारण हैं वो यही है कि इन 4 चीज़ें में से कोई भी एक व्यक्ति के विनाश का कारण हो सकता है।
और जिसके पास चारों हों तो उसकी तो फिर बात ही क्या, अर्थात वो निश्चित रूप से अपने विनाश को प्राप्त कर सकता है। और इन चीज़ों को समझाने के लिए सुकनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया। आगे देखिए, प्रश्न है अंतिम से एक पहला प्रश्न, यानी कि सेकंड लास्ट प्रश्न है। क्या है? शास्त्र जल से धुली होने पर भी बुद्धि कैसी हो जाती है? अर्थात शास्त्र रूपी जल से बुद्धि अगर धुली हुई है, मतलब जितने शास्त्र का अध्ययन कर लिया है, वेदों का अध्ययन कर लिया है, अब उसकी बुद्धि एकदम स्वच्छ हो चुकी है, लेकिन फिर भी बुद्धि कैसी हो जाती है? युवावस्था में लिखा है कलुषित हो जाती है, दूषित हो जाती है। युवावस्था के ये दोष है, उसमें है कि व्यक्ति की बुद्धि कलुषित हो जाती है। आज का अंतिम प्रश्न है, भोग आसक्ति मनुष्य को किस मार्ग पर प्रेरित करती है? जो सांसारिक विषय भोग हैं उनके प्रति मनुष्य की जो आसक्ति है वह किस मार्ग पर व्यक्ति को ले जाने के लिए प्रेरित करती है, किस मार्ग पर प्रेरित करती है? तो इसका उत्तर होगा कुमार्ग पर, अर्थात गलत रास्तों पर ये भोग की आसक्ति व्यक्ति को जाने के लिए विवश कर देती है। तो इसका उत्तर है कुमार्ग पर। ठीक है, तो ये 50 प्रश्न आपके लिए हैं और इनका बच्चे सभी अध्ययन करें। और अभी बाकी कुछ प्रश्न और हैं, वो अगले वीडियो में बताते हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।